साल 2004, जर्मनी का शहर बर्लिन। एक कैफे में रॉ का एक टॉप ट्रेंड शातिर एजेंट कोड नेम अशोक खुराना अपने एक खास मिशन पर होता है। अभी कैफे में अपने एक पुराने स्पाई दोस्त के साथ कॉफी का शिप शुरू ही किया था, तभी अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। खुराना ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। सामने एक जाना पहचाना शख्स खड़ा था। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। वो झुकता है और खुराना के कान में सिर्फ एक लाइन फुसफुसाता है, हम दिसंबर 2001 को रोक सकते थे, और फिर तेज कदमों से चला जाता है। खुराना सन्न रह गया। उस शख्स का इशारा साफ था। अगर रॉ अपना सबसे खतरनाक खुफिया मिशन ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया बंद नहीं करती तो 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले को रोका जा सकता था। लेकिन क्या था वो ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया? कैसे रॉ के एजेंट्स ने रूस की सबसे ताकतवर स्पाई एजेंसी यानी केजीबी, जो बाद में एफएसबी नाम से जानी जा रही है, उस दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी के दिल में भी सेंध लगा दी थी? दोस्तों, सोवियत यूनियन की स्पाई एजेंसी केजीबी का नाम सुनते ही उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की पिंडलियां धूजने लगती थीं, और उसी केजीबी के गढ़ मॉस्को में हमारे रॉ के शेरों ने ऐसा जाल बिछाया कि केजीबी को सालों तक भनक तक नहीं लगी। ये दास्तां है दिमाग हिला देने वाले जासूसी के खेल की। ये कहानी है खुल्लम खुल्ला रिस्क लेने की। ये कहानी है उन गुमनाम हीरो की जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। और कहानी का सबसे भयंकर ट्विस्ट तब आता है जब पता चला है कि रॉ का एक मोहरा, एक प्राइज्ड एसेट, एक बेहद खूबसूरत हसीना सीधे रूस के सबसे बड़े बॉस व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड है। मतलब पुतिन की महबूबा, हिंदुस्तान की जासूस। तो कौन थी वो डबल एजेंट जो भारत के लिए काम कर रही थी? और अशोक खुराना से मिला वो खास शख्स कौन था जो कुछ ही पलों में ओंझल हो गया था? दोस्तों, अगले कुछ मिनट दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आप सुनने वाले हैं जासूसी, साजिश, हनी ट्रैप और देशभक्ति के एक ऐसे बवंडर की दास्तां जो हर किसी को हिलाकर रख देता है। आज बात होगी हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के एक ऐसे ढांसू और तिलिस्मी ऑपरेशन की जिसने दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी केजीबी के घर में घुसकर तूफान मचा डाला। तो दोस्तों, इस मिशन का आगाज होता है साल 1988 में, जब दुनिया दो सुपर पावर के बीच पिस रही थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी ओर था सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। तब दिल्ली में होती है एक खास घटना। साल 1988, दिल्ली का पालम एयरपोर्ट सोवियत यूनियन के सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव इंडिया दौरे पर आते हैं। पूरा तामझाम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सिक्योरिटी का टाइट बंदोबस्त। लेकिन हमारे रॉ के जासूसों की नजरें किसी और पर टिकी थी। गोर्बाचोव के साथ आए एक लंबे सिल्वर बालों वाले जॉर्जियन नेता पर। यह बंदा था सोवियत विदेश मंत्री एडुआर्ड शेवरनजे, लेकिन रॉ के लिए उसका कोडनेम था निकोलस डार्चिडजे। उसी शाम राष्ट्रपति भवन में एक शानदार पार्टी होती है। बड़े बड़े लोग, चमक दमक। वहीं पर एंट्री होती है हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के एक टॉप ट्रेंड शातिर एजेंट कोडनेम अशोक खुराना की। खुराना की नजरें उसी जॉर्जियन राजनेता एडुआर्ड शेवरनजे यानी कोडनेम निकोलस पर थीं। बातचीत शुरू हुई, माहौल बन रहा था। तभी बीच में टपक पड़ा निकोलस का छोटा भाई कोडनेम अलेक्जेंद्रे डार्चिडजे। निकोलस ने खुराना से अपने भाई का इंट्रोडक्शन कराया, और दोस्तों, यहीं से बोए गए उस बवाल के बीज जिसे दुनिया ने ऑपरेशन अजेलिया के नाम जाना। अलेक्जेंद्रे तब सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया का रहने वाला था, लेकिन हिंदुस्तान से उसे खासा लगाव था। अब अपना बंदा खुराना ठहरा शिकारी। उसने भांप लिया कि यह मुर्गा हाथ लग सकता है। रॉ के माहिर स्पाई रिक्रूटर अशोक खुराना ने फौरन मौका देखा और अगली सुबह अलेक्जेंद्रे को आगरा के ताजमहल घुमाने का ऑफर दे डाला। ताजमहल यानी प्यार की निशानी। लेकिन उस दिन वहां प्यार नहीं, जासूसी का महाभारत रचा जा रहा था। खुराना ने पूरे दिन अलेक्जेंद्रे की ऐसी खातिरदारी की, ऐसा ब्रेन वॉश किया कि बंदा पिघलने लगा। खुराना ने बड़े साइकोलॉजिकल ढंग से कहा, यार अलेक्जेंद्रे, आजादी की कीमत एक जासूस से बेहतर कौन समझ सकता है? हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। देख लेना, दुनिया में जल्द ही उथल पुथल मचने वाली है, और ऐसे टाइम में मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा मिलूंगा।
अब अलेक्जेंद्रे भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो खुद केजीबी के साथ मिलकर अफगान खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ ट्रेनिंग दे चुका था। जासूसी के दांव पेंच उसे पता थे। उसने खुराना की आंखों में झांका और बस इतना बोला, देख भाई, मुझे यीशु मसीह की तरह सूली पर मत चढ़ाना और खुद चरवाहा बनने की कोशिश मत करना। मतलब साफ था, भरोसा मत तोड़ना और ज्यादा हवा में मत उड़ना। खुराना समझ गया। पहला डोरा डल चुका था और जैकपॉट हाथ लग गया था। अब शुरू हुआ असली खेल। अगले कुछ महीने खुराना और अलेक्जेंद्रे चोरों की तरह मिलते रहे। इंडिया या रूस में नहीं, बल्कि न्यूट्रल देशों में। मिलना भी ऐसा कि किसी को कानो कान खबर न हो। तरीका था किताबों और मैगजीन की अदला बदली। उन्हीं किताबों के कुछ ढीले पन्नों पर कोड वर्ड में सीक्रेट मैसेज लिखे होते थे। दोनों ने बहुत ही शातिर दिमाग लगाया था। खुले में कोई पॉलिटिक्स या सेंसिटिव बात नहीं, ताकि केजीबी के भूतों को भी शक न हो। इस तरह दोस्ती और भरोसे की डोर मजबूत हो रही थी, क्योंकि जासूसी में जल्दबाजी मोड़ लेकर किसी को भर्ती करना खतरे से खाली नहीं। जासूसी में सब्र का खेल बड़ा होता है। जल्दबाजी मतलब मौत। खुराना इंतजार कर रहा था सही वक्त का। उसे पता था नो वेट लास्ट्स फॉरएवर, मतलब इंतजार कभी ना कभी खत्म होता ही है। और अब वो वक्त आ चुका था। जुलाई 1989, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मास्को दौरे पर रवाना होते हैं। अशोक खुराना उनके साथ था और इस बार बहुत कुछ खास होने वाला था, क्योंकि पहली बार अलेक्जेंद्रे ने खुराना को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने की बात कही थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस कयामत की, जिसने आगे चलकर पूरे ऑपरेशन का रुख बदल दिया। कोड नेम अनास्तासिया कोर्किया, उम्र 27 साल, जॉर्जिया के रस्तावी शहर की रहने वाली गजब की हसीना। क्रेमलिन के हाई सोसाइटी सर्कल में गहरी पैठ, लंबा कद, हरी आंखें और उससे भी ज्यादा जहरीला दिमाग। बंदी टॉप क्लास इंग्लिश बोलती थी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर उसकी पकड़ ऐसी कि बड़े बड़े पानी भरे। चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे के 2 महीने बाद मॉस्को शिफ्ट हुई थी और एक पीआर फर्म में काम करती थी, जो सोवियत सरकार और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच लॉबिंग करती थी। मतलब कनेक्शन बेजोड़ थे। अलेक्जेंद्रे तो नवंबर 1986 में अनास्तासिया से मिलते ही लट्टू हो गया था। दोनों लिव इन में रहने लगे। प्यार में पागल अलेक्जेंद्रे ने अनास्तासिया को सोवियत सत्ता के गलियारों में ऊपर तक पहुंचने का जरिया बना लिया था। अशोक खुराना ने भी जब उसे पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। कई शाम उसने अलेक्जेंद्रे और अनास्तासिया के साथ मॉस्को के मशहूर अरागवी कैफे में बिताई। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब ये दोनों कबूतर भारत के लिए काम करने को राजी होंगे। राजीव गांधी मॉस्को दौरे से लौट चुके थे, लेकिन अशोक खुराना अपने मिशन पर गुपचुप लगा था। और फिर नवंबर 1989, बर्लिन की दीवार गिरने से ठीक पहले वो पल आ ही गया। अलेक्जेंद्रे और अनास्तासिया दोनों ने रॉ के लिए काम करने पर हामी भर दी। अपने देश और अपनी खुफिया एजेंसी केजीबी से गद्दारी का फैसला ले चुके थे। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी के प्राइज्ड एसेट बनने को तैयार थे। ये था असली बवाल। खुराना ने फौरन दिल्ली हेडक्वार्टर को सिग्नल भेजा, बॉस, 2 सोने की मुर्गी हाथ लगी है। और इस टॉप सीक्रेट मिशन को कोडनेम दिया गया ऑपरेशन अजेलिया। दोस्तों, ऑपरेशन अजेलिया शुरू हो चुका था। हालांकि यह रॉ के इतिहास के सबसे छुपे रुस्तम ऑपरेशनों में से एक था। सिर्फ गिने चुने टॉप ऑफिसर्स को इसकी भनक थी। खुराना मॉस्को में अपना खेल खेल रहा था, हर पल फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। केजीबी की नजरों से बचकर अलेक्जेंद्रे और अनास्तासिया से कांटेक्ट बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वही किताबों वाला कोड सिस्टम चलता रहा। दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर में भी टेंशन का माहौल था। जरा सी चूक और सब कुछ तबाह हो सकता था। सोचो, अगर केजीबी को पता चल जाता कि हिंदुस्तान उनकी नाक के नीचे उनके ही बंदों को तोड़कर जासूसी करवा रहा है, तो अंजाम क्या होता? या तो सीधी फांसी या साइबेरिया की बर्फीली जेलों में गुमनामी की मौत। खुराना, अलेक्जेंद्रे, अनास्तासिया, तीनों की जिंदगी तलवार की धार पर थी। लेकिन ये जांबाज डरे नहीं। उन्होंने जान की बाजी लगाकर ऑपरेशन चलाया और एक के बाद एक विस्फोटक जानकारियां दिल्ली भेजनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, जो माल मिलना शुरू हुआ ना, उसे कहते हैं खुफिया खजाना। ऑपरेशन अजेलिया हिंदुस्तान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ। नवंबर 1989 से लेकर अगले 10 साल तक लगातार टॉप सीक्रेट इंटेल दिल्ली पहुंचती रही। दोस्तों, अनास्तासिया ने हनी ट्रैपिंग का ऐसा जाल बुना कि भारत के लिए जानकारियों का खजाना ही खुल गया।
क्योंकि अशोक खुराना उसका सबसे बड़ा राज जान चुके थे। ये सीक्रेट बात आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस ऑन ऑपरेशन से भारत को क्या क्या मिला। तो दोस्तों, बर्लिन की दीवार गिरने से महीनों पहले यानी जून 1990 में ही खुराना के पास जर्मनी को फिर से एक करने का पूरा रोड मैप पहुंच चुका था। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि कैसे जर्मनी एक होगा, करेंसी क्या होगी, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। इससे इंडिया का सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन इस खबर ने हमें आने वाले बदलावों के लिए पहले से तैयार कर दिया था। दूसरा, खुराना को यह भी पता चल गया कि सोवियत विदेश मंत्री यानी कोर्टनेम निकोलस और अमेरिका के बीच आगे क्या बात होने वाली है। न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट पर रोक, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का प्लान, व्यापार बढ़ाने की बातें, यहां तक कि यूरोप से अपनी अपनी सेनाएं हटाने का प्लान भी। मतलब दुनिया के दो सबसे बड़े चौधरी क्या खिचड़ी पका रहे हैं, यह हमें पहले से पता चल रहा था। इतना ही नहीं, इसने चीन और पाकिस्तान का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मॉस्को की बीजिंग और इस्लामाबाद को लेकर क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी है, यह भी पता चला चुका था। इससे इंडिया को यह समझने में आसानी हुई कि रूस साउथ एशिया में पावर बैलेंस को लेकर क्या सोच रहा है, खासकर चीन से उसकी बढ़ती दोस्ती और पाकिस्तान को लेकर उसकी चालें। और सबसे बड़ी बात यह कि अनास्तासिया ने अपने हुस्न और दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि वो सोवियत खुफिया के अंदर तक घुस गई। उसने एक बड़े सोवियत अफसर से पिलो टॉक यानी बिस्तर पर प्यार भरी बातों के बीच पाकिस्तान के एटमी बम के प्रोग्राम की खबरें निकाली। पाकिस्तान दुनिया को छूना लगा रहा था, लेकिन अनास्तासिया के जरिए खुराना को पता चल रहा था कि पाकिस्तान चोरी छुपे कब और कहां न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, हथियार कैसे बना रहा है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली 1998 में टेस्ट किया, लेकिन हमें सालों पहले से उसकी नापाक हरकतों की खबर थी। इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी ये दोनों एजेंट हमें रूस की एंटी टेररिज्म पॉलिसी और चेचन्या जैसे मसलों पर अंदर की खबरें देते रहे। ऑपरेशन अजेलिया ने हिंदुस्तान को 10 साल से ज्यादा तक दुनिया की सबसे गर्मा गर्म खुफिया जानकारी दी। रॉ ने केजीबी को उसी के घर में घुसकर पटखनी दे दी थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा भूकंप तो अभी बाकी है। अब दोस्तों, यहां होता है एक सनसनीखेज खुलासा जिसने रॉ के इतिहास में तहलका मचा दिया। ऑपरेशन के दौरान तो किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन ये राज कुछ साल बाद यतीश यादव की किताब रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ड ऑपरेशंस में खुला। अलेक्जेंड्रे के अलावा भी अनास्तासिया कोरकिया यानी भारत की इस खूबसूरत शातिर एजेंट का एक और प्रेमी था, जिसका कोड नेम था अलेक्सेई। अब ये अलेक्सेई कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं था। ये बंदा रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी का एक टॉप बॉस था। एफएसबी दरअसल केजीबी का नया वर्जन है। दोस्तों, ये वही बंदा था जो 1999 में रूस की सत्ता के शिखर पर पहुंचा और 2000 के आखिर में उसे और बड़ा प्रमोशन मिला। 1999 से 2000 में एफएसबी का चीफ, फिर प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बना। नाम था व्लादिमीर पुतिन। सही सुना आपने, अनास्तासिया कोरकिया, वो हनी ट्रैप जिसे रॉ ने तैयार किया था, वो आगे चलकर रूस के सबसे ताकतवर इंसान व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका बन चुकी थी। अनजाने में ही सही, रॉ ने रूस के राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड को अपना जासूस बना डाला था। दरअसल होता क्या है कि साल 1992 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया के रास्ते अलग होने लगे थे। अलेक्जेंड्रे का वही भाई जो भारत आया था, यानी कोडनेम निकोलस, वो अब जॉर्जिया का राष्ट्रपति बन चुका था और अलेक्जेंड्रे खुद जॉर्जिया में बहुत पावरफुल हो चुका था। लेकिन अनास्तासिया मॉस्को में ही रही और उसने जानबूझकर केजीबी यानी एफएसबी के एक आला अफसर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि वो रूस के नए पावर सेंटर में अपनी पैठ बना सके। और उसका ये नया प्रेमी था वही अलेक्सेई यानी व्लादिमीर पुतिन, जो कुछ सालों बाद रूसी सत्ता का सर्वोच्च खिलाड़ी बनने वाला था। अनास्तासिया के इस पिल्लो टॉक ऑपरेशन ने रॉ के लिए सोने पे सुहागा जैसा काम किया। अब अशोक खुराना सीधे क्रेमलिन में होने वाली बातचीत और योजनाओं की खबर रख पा रहे थे, यानी क्रेमलिन के भीतर होने वाली लगभग हर हलचल की खबर रॉ के पास पहले से थी। 1998 से 1990 में जब पुतिन यानी कोडनेम अलेक्सेई रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुखिया बने और फिर प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे, तो अनास्तासिया के जरिए भारत के पास उसकी नीतियों की अंदरूनी जानकारी पहुंचने लगी। खुशकिस्मती ये थी कि पुतिन
भारत के प्रति दोस्ताना रुख रखते थे, इसलिए भारत के हित सीधे तौर पर विरोध में नहीं थे। मगर फिर भी भारत को यह एडवांस जानकारी चाहिए थी कि पुतिन कहीं पाकिस्तान या चीन के प्रति ऐसा कदम तो नहीं उठाने जा रहे जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। मॉस्को का लुबियंका भवन, जो पहले केजीबी और अब एफएसबी मुख्यालय है, ऑपरेशन अजेलिया ने रूस की इसी जड़ में सेंध लगाकर इतिहास रच दिया। भारतीय जासूस अनास्तासिया रूस की खुफिया एजेंसी के मुखिया यानी पुतिन के साथ रोमांटिक रिश्ते में थी और उससे महत्वपूर्ण राज उगलवा रही थी। यह वह दौर था जब शायद CIA या MI6 जैसी एजेंसियां भी रूसी सत्ता के इतना अंदर घुस पाने की नहीं सोच सकती थीं, और भारत की रॉ ने यह कर दिखाया। रॉ ने KGB जैसे दिग्गज संगठन को उसी के घर में मात दी, उनके शीर्ष व्यक्ति को ही अनजाने में अपने जाल में फंसा लिया था। यतीश यादव की किताब के अनुसार यह ऑपरेशन रॉ के इतिहास का एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रहा, यानी इसकी भनक सालों तक किसी को नहीं लगी, न KGB को, न CIA को, न ही दुनिया को। यदि रूस को तब पता चल जाता कि पुतिन की गर्लफ्रेंड विदेशी एजेंट है, तो सोचिए क्या भूचाल आ जाता। यह मिशन वाकई अद्वितीय था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। साल 1998 में इंडिया में पॉलिटिक्स बदली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। इस उथल पुथल में अशोक खुराना को कुछ टाइम के लिए रशिया डेस्क से हटा दिया गया, लेकिन खुराना ने अपने सोने की मुर्गियों यानी अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया से कांटेक्ट नहीं तोड़ा, अनौपचारिक रूप से टच में रहे। अगले साल 1999 में वाजपेयी सरकार फिर बनी और इस बार खुराना ने जिद करके वापस रशियन यूनिट में पोस्टिंग ले ली, क्योंकि अनास्तासिया से जो माल आ रहा था वो इतना कीमती था कि खुराना उसे छोड़ना नहीं चाहता था। साल 2000 तक ऑपरेशन फुल स्पीड में था। पुतिन यानी कोड नेम अलेक्सेई अब रूस के राष्ट्रपति बन चुके थे और अनास्तासिया के जरिए रॉ के पास इंफॉर्मेशन का समंदर आ रहा था। इसी दौरान खुराना की मुलाकात अलेक्जेंड्रे से जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में होती है। अलेक्जेंड्रे का भाई यानी कोडनेम निकोलस मतलब एडवर्ड शेवरनजे जॉर्जिया में मुश्किलों में घिरा था। हालांकि वो अप्रैल 2000 के चुनाव में सत्ता में लौटा, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार में आंतरिक कलह थी और विपक्ष भी दबाव बना रहा था। अलेक्जेंड्रे ने खुराना को बताया कि जॉर्जिया में असंतोष फैलाने में कुछ विदेशी NGOs का भी हाथ हो सकता है, जिन्हें अमेरिका से फंडिंग मिलती है। कुल मिलाकर दुनिया भर में हलचल थी। रूस में नया नेता उभर चुका था, जॉर्जिया में उथल पुथल थी, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन चुका था। इन्हीं परिस्थितियों में अलेक्जेंड्रे ने खुराना के सामने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने इशारा किया कि अनास्तासिया अब सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के बारे में भी वह खुफिया जानकारी दिलवा सकती है, जो पुतिन यानी अलेक्सेई की सरकार अलग अलग सोर्स, यहां तक कि डबल एजेंट्स से इकट्ठा कर रही है। मतलब अनास्तासिया अब रूस के पास मौजूद दूसरे देशों की जासूसी की जानकारी भी इंडिया को बेचने को तैयार थी। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। खेल अब और बड़ा होने वाला था। बस दिल्ली को जिगरा दिखाना था और जेब ढीली करनी थी। खुराना ने फौरन कोई वादा नहीं किया। यह मामला उसकी अकेले की औकात से बाहर था। उसने कहा, भाई ऐसे फैसले टॉप बॉस ही लेते हैं। प्रपोजल दिल्ली हेडक्वार्टर भेजा गया। अब वहां मच गई खलबली। दिमाग में सवाल घूमने लगे, कहीं अनास्तासिया डबल गेम तो नहीं खेल रही? इतना पैसा लुटाकर जानकारी खरीदें और वो फर्जी निकली, या रूस का बिछाया जाल डिसइंफॉर्मेशन हुई तो? कहीं ये ट्रैप तो नहीं? और सबसे बड़ा डर, अगर ये राज खुला तो इंडिया रूस की दोस्ती का क्या होगा? पुतिन से पंगा कौन लेगा? रॉ के बड़े ऑफिसर्स ने चिताया, जरा सी ढिलाई हमारे दोस्ताना रिश्तों को भारी चोट पहुंचा सकती है। बहुत सोच विचार हुआ। अंत में फैसला लिया गया, रिस्क बहुत ज्यादा है। इतने खतरनाक ऑपरेशन को यहीं रोक देना ही समझदारी है। उस वक्त वाजपेयी सरकार थी। डर था कि अगर रूस को पता चल गया तो डिप्लोमेटिक बवाल मच जाएगा और सरकार पर भी आंच आ सकती है। टॉप लेवल से ऑर्डर आया, ऑपरेशन अजेलिया को समेट दो। जासूस भी राजनीति से अलग नहीं रह सकते। स्पाई किसी राजनीतिक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकते। खुराना को यह बात माननी पड़ी। उन्होंने अपने दोनों सोवियत साथियों से मिलकर उन्हें ऑपरेशन रोकने का निर्णय सुनाया। अप्रैल 2001 में मॉस्को के कैफे में अलेक्जेंड्रे से उनकी आखिरी मुलाकात हुई। खुराना ने बताया कि अलेक्जेंड्रे ने बिना किसी विरोध के निर्णय सुना, बस चुपचाप मुस्कुराया और उठकर चला गया। 2001 में ऑपरेशन अजेलिया ऑफिशियली खत्म हो गया। खुराना के दिल में मिलीजुली फीलिंग्स थी। एक तरफ गर्व था कि एक दशक लंबा सुपर सक्सेसफुल मिशन चलाया जिसने देश को बेशुमार फायदा पहुंचाया,
दूसरी तरफ अफसोस था कि इतना जबरदस्त नेटवर्क बीच में बंद करना पड़ा। उसकी नजर में यह मिशन जबरदस्त जीत और एक अधूरी मिशन जैसी असफलता दोनों लेकर खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक खतरनाक मोड़ अभी बाकी था। साल 2004, जर्मनी का शहर बर्लिन। एक कैफे में अशोक खुराना अपने पुराने दोस्त के साथ बैठे थे। अचानक पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। खुराना ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। सामने अलेक्जेंद्रे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अलेक्जेंद्रे झुका और खुराना के कान में सिर्फ एक लाइन फुसफुसाई, हम दिसंबर 2001 को रोक सकते थे, और फिर तेज कदमों से चला गया। खुराना सन्न रह गया। अलेक्जेंद्रे का इशारा साफ था, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले की तरफ। वो मानो कह रहा था कि अगर ऑपरेशन अजेलिया बंद न होता तो हमारे नेटवर्क के जरिए उस हमले की साजिश का पहले पता लगाकर उसे नाकाम किया जा सकता था। खुराना के कोनों में वो शब्द सालों तक गूंजते रहे। अगर अजेलिया सिर्फ कुछ महीने और चलता रहता, हो सकता है जैश ए मोहम्मद का प्लान पहले ही खुल जाता, क्योंकि पुतिन इंडिया के दोस्त थे और रूस भारत को हर लड़ाई में साथ दे रहा था। शायद रूस के पास कोई इनपुट होता जो अनास्तासिया हम तक पहुंचा सकती थी, लेकिन इतिहास में अगर और मगर की कोई जगह नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन अजेलिया की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। भारतीय खुफिया इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा जो गुमनामी के अंधेरे में खो गया था और सालों बाद दुनिया के सामने आया। इस मिशन ने दिखा दिया कि हमारी रॉ में वो दमखम, वो जिगरा है कि वो केजीबी जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी के दिल में भी सेंध लगा सकती है। रॉ ने सोवियत संघ के एक टॉप नेता के भाई और रूस के होने वाले राष्ट्रपति की प्रेमिका जैसे प्राइज्ड एसेट्स को अपना मोहरा बनाया। जर्मनी के एक होने से लेकर पाकिस्तान के एटम बम तक इस ऑपरेशन ने हमें दुनिया की बड़ी चालों से पहले ही अलर्ट रखा। यह मिशन जितना फायदेमंद था उतना ही खतरनाक भी था। एक चूक और सब खत्म। लेकिन हमारे गुमनाम शेरों ने इसे कमाल की होशियारी से अंजाम दिया। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश ने कभी दुश्मन की जमीन पर ऐसी टहलका मचाने वाली गुप्त लड़ाई लड़ी थी। यह है रॉ का भौकाल। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह ढांसू कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले हमारे हीरो की बहादुरी के किस्से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही आग लगाने वाली कहानियां हम लाते रहेंगे। अगली बार मिलेंगे एक और सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।